आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। बयान यह है कि आप हमारी बनाई हुई सड़क पर मत चलो, लाडली बहना योजना का लाभ आप मत लो, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ आप मत लो। आखिर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसी बयानबाजी किसके लिए की गई है? जबकि मध्य प्रदेश सरकार अगर सत्ता में है तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए है, और जो कोई पात्र हितग्राही है वो इन योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और सिस्टम के अंदर से ये बयान आज निकल कर आए हैं कि आप हमारी सड़कों पर मत चलो, आप हमारी योजना का लाभ मत लो। किन्हें कहा गया है? दरअसल मध्य प्रदेश में ऐसी बयानबाजी नित्य निकल कर आती रहती है। कभी तो कोई कहता है कि आप हमारे मंच पर नहीं आओगे तो आपका लाडली बहना योजना से हम नाम कटवा देंगे। कभी तो कहा जाता है कि जो लाडली बहना योजना का लाभ लेता है उसे हमारी रैलियों में शामिल होना ही पड़ेगा। ये कोई नया बयान नहीं है, ये बयान हर वक्त ऐसा आता रहता है, क्योंकि जो सत्ता में है उसे लगता है कि हम ही इन सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, हमारे ही जेब से डायरेक्ट जनता तक जा रहा है। लेकिन उन्हें यह भूल जाता है कि जो योजना जनता को हम पहुंचा रहे हैं वो जनता का ही अधिकार है। जनता द्वारा ही जो टैक्स सरकार को दिया जाता है उस टैक्स के बदले सरकार जनता को लाभ पहुंचाती है। लेकिन सत्ता के गुरूर में ये सब कुछ नेताओं को भूल जाता है, और आज फिर से एक मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और कद्दावर कैबिनेट के मंत्री का बयान निकल कर आया है, जहां उन्होंने मंच से ही जनता को चेतावनी दे दी, जनता को धमकी तक दे दी कि अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप हमारी योजनाओं को छोड़ दो ना भाई, आप हमारी बनाई हुई सड़कों पर चलना बंद कर दो। जिस लहजे से उन्होंने कहा था वो लहजा तो सही था, लेकिन मतलब कुछ अब बदल कर इसको वायरल किया जा रहा है या फिर इसे अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरा मतलब क्या है और मतलब के साथ साथ लोग इसे समझ क्या रहे हैं, पूरी खबर हम बताएंगे। लेकिन जिन मंत्री साहब ने बयान दिया है उन मंत्री साहब का नाम है कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। और इनके बयान कोई पहली बार नहीं आए हैं, इनके बयान आते रहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार के सिस्टम और सरकार की योजनाओं को लेकर जनता को धमकी दे डाली कि आप लोग इन योजनाओं को छोड़ दीजिए। इससे पहले भी उन्होंने लड़कियों के कपड़े को लेकर टिप्पणी की थी। रिलीविंग कपड़े पहनने वाली लड़कियां उन्हें पसंद है, यह भी उन्होंने कहा था। लव जिहाद पर बयान भी इन्होंने दिया है। ताजमहल को मंदिर बनाने का दावा भी इन्होंने किया है। पत्रकार को घंटा कहने पर विवाद 2025 और 26 में हो चुका है। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिन्होंने घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। विधानसभा में औकात में रहो वाली टिप्पणी इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने दी थी। और जब जब ये बयानबाजी करते हैं तब तब इनकी बयानबाजी सुर्खियों में आती है। एक बार फिर से इन्होंने अपने ही मंच से कहा है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप हमारी योजनाओं को छोड़ दो। क्या कहा है, किसके लिए कहा है, ये पूरी खबर आप समझेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हालांकि सत्ता के सिंहासन पर बैठे नेता को इन शब्दों को या फिर ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती है। चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता का दुश्मन हो, चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो, पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने का अधिकार रखता है मध्य प्रदेश में। और ये बयानबाजी अगर सत्ता के अंदर बैठे, सत्ता के सिंहासन पर बैठे नेता देते हैं तो कहीं ये जताते हैं कि भाई हमारे हाथ में सत्ता है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और ना कुछ ऐसा हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कब कहा है, कैसे कहा है, ये समझिए। दैनिक भास्कर लिखता है, मंत्री विजयवर्गीय बोले मुस्लिम हमें काफिर बोलते हैं, कहा हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़क पर मत चलो, लाडली बहना का पैसा मत लो। कुछ मुस्लिम भाइयों के लिए उन्होंने यह टिप्पणी की है, लेकिन ये टिप्पणी भले चाहे कुछ मुस्लिम भाइयों के लिए की है, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठकर ऐसी बयानबाजी उनके मुंह से शोभा नहीं देती है, क्योंकि वो सबके लिए मंत्री हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के हर उस नागरिक के लिए उतना ही जवाबदेह है जितना एक अपने या फिर जिसे अपनत्व बताती है उतना दूसरों के लिए भी जवाबदेह है। और यही वजह है कि मुस्लिम भाई चाहे जो कुछ बोले, लेकिन सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर बैठा नेता मंत्री ये नहीं कह सकता कि हमारी सड़कों पर आप चलना बंद कर दो, क्योंकि उसका अधिकार है। अगर वो मध्य प्रदेश में जन्म लिया है, आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, तब भी वो आपके हर योजना पर अपना पूरा अधिकार रखता है। पूरी खबर समझिए।
मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा, यहां सड़क बन रही है, यहां हिंदू भाई भी रहते हैं और मुस्लिम भाई भी रहते हैं। कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं, अगर हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़क पर मत चलो। आपके घर में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा आ रहा है, मत लो। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारी नीति रही है। आप हमें वोट दो या नहीं दो, हमारा काम जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा करना उनका दायित्व है। राजनीतिक समर्थन मिले या ना मिले, विकास कार्य जारी रहेगा। आगे उन्होंने कहा है कि आप वोट दोगे तो ज्यादा दिल लगाकर काम करेंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने आगे कहा कि उनकी सरकार और पार्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। आप वोट दोगे तो ज्यादा दिल लगाकर काम करेंगे, नहीं दोगे तो भी करेंगे, लेकिन काम जरूर करेंगे। 2 दिवसीय विकास कार्यक्रम का दूसरा दिन था। जानकारी के अनुसार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रविवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आयोजित 2 दिवसीय विकास कार्यक्रम के दूसरे दिन शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 5 के रहवासियों को कुल 2,39,80,000 रुपए की लागत से होने वाले 10 विकास कार्यों की सौगात दी। कैलाश विजयवर्गीय जी ने विकास कार्य को लेकर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। उनके सामने जनता बैठी थी, मंच पर कई बड़े नेता भी बैठे थे, लेकिन वो बोलते बोलते जब उनकी जुबान फिसलती है तो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जो बयान वो देते हैं, क्या उस बयान का अधिकार वो रखते हैं? क्या वो ये अधिकार रखते हैं कि जो उन्हें काफिर कहते हैं वो मध्य प्रदेश की योजनाओं का लाभ छोड़ दें, मध्य प्रदेश की सड़कों पर चलना छोड़ दें, मध्य प्रदेश की धरती छोड़ दें, या फिर कुछ और? हालांकि उनका लहजा था सिर्फ उन मुस्लिम भाइयों को, जो कुछ भाई ये कहते हैं कि वो काफिर हैं, उनके लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि कुछ मुस्लिम भाई ये हमें काफिर कहते हैं, अगर हम काफिर हैं तो फिर हमारी सड़कों पर चलना छोड़ दें। लेकिन सवाल यहां यही खड़ा होता है कि क्या मंत्री जी की सड़कें हैं? सवाल यही खड़ा होता है कि जनता ने टैक्स सरकार को दिया है, तो उसमें ना तो मुस्लिम भाई ने दिया है, ना हिंदू भाई ने दिया है, हर किसी ने टैक्स भरा है। और जिसने टैक्स भरा है तो आपके उन योजनाओं का अधिकार रखता है। आपकी सड़क नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई सड़क है जो जनता को समर्पित होती है, तो क्या आप उस पर अपना एकत्व अधिकार बताकर किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष को उस सड़क पर चलने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? हालांकि ये सारी चीजें राजनीति में बड़ी बातें होती हैं और ऐसी बयानबाजी सरकार को कटघरे में ही नहीं, आने वाले वक्त यानी चुनाव पर बड़ा सवाल, बड़े संकट में भी डाल सकती हैं। हालांकि मतलब कुछ और था, लेकिन निकाला कुछ और जा रहा है। कुछ लोग इसका मतलब कुछ उल्टे तरीके से भी निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्हें ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।